नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर बात पर्दे की करेंगे, जिसपे हम ये चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त काफी गर्म क्यों है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी में बंटवारा हो गया है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद पर केशव प्रसाद मौर्य का अलग बयान, ब्रजेश पाठक का अलग बयान और योगी आदित्यनाथ का अलग बयान देखने को मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि जो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो आखिर क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए दो समाजवादी पार्टी से लीडर राहुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ बात करने में। और अविरल मलिक साहब है बीजेपी के लीडर। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी पर समाजवादी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, दो डिप्टी सीएम, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बयान अलग नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ अलग बोलते नजर आते हैं। बीजेपी बट गई है क्या 2027 से पहले, और उसका नुकसान आपको होगा? जी नहीं, देखिए अलग अलग बयान कहाँ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दो मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य जी, दूसरे ब्रजेश पाठक जी। केशव प्रसाद मौर्य जी आईएनएस को और एएनआई को मीडिया एजेंसीज के माध्यम से बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक इस बात को कहते हैं कि वो एक तरीके से विनम्र निवेदन करते हैं शंकराचार्य जी के चरणों में और कहते हैं, वो भगवान शंकराचार्य जी को सादर प्रणाम करते हुए, कि इस विषय का पूर्ण रूप से समापन हो। और जहां तक विषय एक तरीके से इस विवाद का और इस विवाद की जड़ का, तो जो भी अधिकारी रहे, जो भी कर्मचारी रहे, जिन्होंने अभद्रता करने का काम किया, जाति करने का काम किया, या फिर आपत्तिजनक माहौल क्रिएट करने का काम किया, या एक तरीके से मारपीट करने का काम किया, जिनकी भी गलती है, दुर्व्यवहार जिन्होंने किया, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा। केशव प्रसाद मौर्य जी वहां के लोकल हैं, प्रयागराज क्षेत्र के हैं, एमपी एमएलए भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछली बार भी डिप्टी सीएम थे, इस बार भी डिप्टी सीएम है और उसके साथ साथ संतों के बहुत करीब हैं। बहुत संतों का निरंतर वो आशीर्वाद वहां के लेते हैं। सभी जगह वो निरंतर जाते हैं संतों के आशीर्वाद लेने के लिए और धर्म के बहुत पूर्ण रूप से करीब हैं। जहां तक अगर बात कर जाए संतों के आशीर्वाद की, उदाहरण मैं दे दूं आपको, वहां के महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज हुआ करते थे, अब वो ब्रह्मलीन हो गए, हम सबके बीच नहीं है। वो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर वहां प्रयागराज में है, उनके वहां के हेड थे, वो प्रमुख थे, महंत थे, और निरंजनी अखाड़े से थे और उसके साथ साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। तो उनका वो आखिरी नेता केशव प्रसाद मौर्य जी ही थे, जो 1 या 2 दिन पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तो वो संतों के इतने करीब है। और जहां तक विषय ब्रजेश पाठक जी का, आपने ब्रजेश जी की बात की, तो ब्रजेश जी अगर कह रहे हैं कि जो भी दुर्व्यवहार करेगा उस पर कार्रवाई होगी, तो इसमें गलत कहा है। अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और की जानी चाहिए। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं। योगी जी ठीक का है भी राहुल हमारी साहब। सरकार का स्पष्ट राहुल मानना है साहब, कि अविरल अगर कोई गलत व्यवहार मलिक करता है साहब उस पर ने, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। अविरल मलिक साहब के जी बयान से आप संतुष्ट हैं कि उन्होंने टीवी डिबेट में दिया, और खास तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर नहीं दोनों डिप्टी नहीं सीएम कह रहे हैं अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? और योगी आदित्यनाथ ने भी तो कुछ गलत नहीं नहीं कहा। उन्होंने तो सभा के अंदर तक ये कहा कि अगर जो गलत हम करेगा, लोग चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी, उस पर कार्रवाई होगी। और यही दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य जी कोई एक किसी इंसान के या किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देश, पूरे हिंदू समाज के पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। और जो उनका अपमान किया गया और पूरा देश ने उस चीज को देखा, पूरे विश्व ने उस चीज को देखा, और बहुत ही निंदनीय घटना थी ये। और हम उसका जो विरोध करते हैं, इन्हीं शंकराचार्य जी के साथ आप देखिए, जो शिष्य थे उनके, उनकी बटुआ जो होती है, उस चोटी जिसे हम लोग कहते हैं, उसे खींच कर लाते घूसे मारना, मतलब एक इस तरह का कृत्य। और एक ऐसे सरकार में जिसका मुखिया खुद एक मठाधीश हो और एक मंदिर से आते हो, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और आज तक देखिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी एक पुलिस कर्मचारी पर हुई, ना किसी अधिकारी पर हुई। और निरंतर उसके बाद उन शंकराचार्य जी के ऊपर आप देखिए आरोप लगते हैं कि शंकराचार्य जी नहीं है ये। यही शंकराचार्य जी जब 2015 में सपा सरकार थी, तो पुलिस के द्वारा इनसे अभद्र कुछ किया गया था, तो उसके बाद पूरी भाजपा सड़कों पे थी। पूरी भाजपा साथ एक शंकराचार्य का अपमान किया गया। आज जब आपकी सरकार है, आपके द्वारा लाठियां उनका बरसाने का इतना काम किया था। इतना आपने जी भी तो लाठियां बरसाने का काम किया था या नहीं किया?
लेकिन उसके बाद ही पार्टी के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए और उनसे मारे, लेकिन आज उनके पास कोई पहुंचा भाजपा का बड़ा नेता माफी मांगने के लिए? तो उप मुख्यमंत्री तो आज उनके कोई पहुंचा उनके पास? बयान उनके समर्थन में बयान दे चुके हैं दो उप मुख्यमंत्री तो। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पुरानी बात कर रहा हूं, जब उस समय घटना हुई थी उसके बाद हरिद्वार में खुद माननीय अखिलेश यादव जी गए और उनसे माफी मांग कर आए थे। कार्रवाई चलिए भी उस ठीक है। अधिकारियों पे की ये थी, आपको याद आपका होगा। मैं समझ गया, आपने क्या आज क्या कहा, आपने कार्रवाई क्या हुई? आपको कोई कार्रवाई माफी नहीं मांग हुई? लूंगा। शंकराचार्य जी ठीक है, को मैं साबित किया जा मैं रहा है कि आता हूँ, वो फिर दो क्वेश्चन शंकराचार्य है करेंगे, नहीं। आपको अविरल कल को साहब उनसे का ये मैं जवाब साबित मांग लिया सुनना हो तो जाएगा आप कि दो वो है या नहीं। हाँ ठीक है। अविरल साहब वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में जब अभिमुक्तेश्वर आनंद पर लाठी डंडे बरसाए गए तो अखिलेश यादव ने माफी मांगी, और अगर इस सरकार में कृत्य हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए। उनकी तरफ से माफी की मांग की गई है और कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ माफी मांग। अविरल साहब। जी, देखिए जहाँ तक विषय एक तरीके से माफ़ी का और जिस प्रकार से सवाल किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जो अपराधी है एक तरीके से जिसने अपराध किया है, ये क्राइम कमिट किया है, जिसका ये क्राइम है कि उसने किसी प्रकार से दुर्व्यवहार किया, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट मानना है ब्रजेश पाठक जी का भी, केशव प्रसाद मौर्य जी का भी, हमारी सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट मानना है। और रही बात जहाँ तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का राजनीतिकरण करने का, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन रहेगा कि इस मुद्दे पे राजनीति ना की जाए, वोट बैंक पॉलिटिक्स ना की जाए और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने का काम किसी प्रकार से ना किया जाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, हमारे योगी जी की सरकार का स्पष्ट मानना है, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी, निचले स्तर का अधिकारी, कोई सिपाही, कोई भी व्यक्ति गलत करता है, दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। चलिए ठीक अच्छी है, कानून व्यवस्था मैं रहे, इसकी चिंता की राहुल जाए। के पास जाऊँ। नहीं, हाँ, उससे पहले आपसे एक सवाल लेता हूँ। राहुल साहब, अब मैं आपके पास आऊँ, एक सवाल ले लेता हूँ अविरल साहब से। अविरल साहब, क्या सार्थक जवाब दीजिएगा, बीजेपी में सब जी, ठीक-ठाक है अंदर खाने? दोनों उप मुख्यमंत्री और सीएम की बनती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सवाल उठाया कि एक जगह या तो सीएम योगी होते हैं, एक जगह केशव प्रसाद मौर्य होते हैं, एक जगह ब्रजेश पाठक होते हैं। तो इसको लेकर सवाल है। सार्थक जवाब की उम्मीद आपसे करता हूँ, सब ठीक-ठाक है? नहीं एक जगह कहाँ, तीनों साथ भी होते हैं, योगी जी और ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी साथ भी नजर आते हैं, बहुत से फोटो फ्रेम्स में, वो भी देखना चाहिए, फोटोज अलग अलग जाते हैं। अभी ठीक है, ठीक अयोध्या है। में कार्यक्रम हुआ था। अभी अयोध्या हम्म, में कार्यक्रम हुआ था। हम्म, आप वहां देखिए, वहां से मुख्यमंत्री जी थे, दोनों डिप्टी सीएम वहां से नहीं थे, है ना? और हम्म, ऐसे एक कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जहां दोनों डिप्टी सीएम अलग नजर आते हैं और मुख्यमंत्री अलग नजर आते हैं। तो ये तो आप कहना गलत है कि ये सब सही है। और आज की स्थिति में सिर्फ नाम के दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। हेलो, आवाज आ हाँ, रही है आपकी आपको? आवाज आपको पूरा करेगा, फिर मैं जी। आपसे क्वेश्चन तो लेता हूँ। आज 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 की तारीख में दोनों डिप्टी सीएम सिर्फ नाम के डिप्टी सीएम हैं। उनके पास कोई हम्म, पावर नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है उनकी। वो अपना कैसे कैसे मुंह छुपाए फिर रहे हैं, ये सब पब्लिक को सबको पता है। ठीक है, लेकिन आपसे एक और सवाल है। रही बात, अभी 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 आप अभी अभी मलिक साहब ने एक बात कही कि जो कार्रवाई होती है जो भी सरकार के द्वारा, वो सही होती है। तो यानी कि जो संघर्ष के साथ हुआ है, इनकी निगाह में सही है, गलत है? इनकी निगाह में सही लग रहा है मुझे, क्योंकि भाजपा की कथनी कुछ है, करनी कुछ है। हम्म, इनकी ठीक निगाह है, में लेकिन तो सही है, यानी कि समाजवादी पार्टी पर भी तो सवाल जी। उठता है। ठीक है, अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के लीडर ये बात कह रहे हैं, बीजेपी में फूट पड़ी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में भी यही हाल है? क्योंकि पूजा पाल जब विधानसभा में ये बात कह देती हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव तो किसी नेता के सुनते ही नहीं जी, और अखिलेश यादव किसी जमीनी कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं मानते हैं, और तो और वहां पर फूट है और न्याय की मांग की जाती है कि अपने अगर पार्टी में आपका कोई ऐसे कृत्य किया हुआ नेता है, उस पर आप कार्रवाई करिए, तो अखिलेश यादव करते नहीं है। देखिए, पूजा पाल जी के बारे में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पूजा पाल जी हम्म, जिस कंडीशन में वहां गई है, जिस लालच में वहां हम्म, गई है, उनका पहले वो लालच पूरा हो जाए। मुझे लगता नहीं कि भाजपा जो कहती है वो करती है। उन्हें मंत्री का लालच दिया गया है, विस्तार होने वाला है, आज होने वाला है, कल होने वाला है, वो उसी लालसा में बैठी हुई है।
अभी कुछ दिन बाद उनका स्टेटमेंट नया फिर आएगा कि जो है भाजपा से बुरी पार्टी नहीं है, यहाँ कोई सम्मान नहीं है, वो वापसी की तरफ देखेंगी। लेकिन अब देखिए ये सब निर्णय हमारे मुखिया के ऊपर है, और सच्चाई यह है कि आज एक बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही देखिए आप, नसीम सिद्दीकी जी ने एक भारी भरकम अपने समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन करी है, और लगातार ये सिलसिला आप देखिए, कल भी एक लोक दल के पूर्व मंत्री उन्होंने ज्वाइन करी है। ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। 27 आने में, 27 जैसे नजदीक तो आती क्या जाएगी, राहुल सिंह एक साहब बड़ा क्या बड़ा दूसरे कोई जनसैलाब करेंगे समाज करीब पट अपने जुड़ेगा अपने और नेताओं को करेंगे आप? बनाएंगे। राहुल साहब एक जी सवाल और है, फिर मैं आपके पास जाऊंगा। क्या दूसरे जी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उन्हें आप तवज्जो ज्यादा दीजिएगा, या अपनी पार्टी के लोग जो जमीनी कार्यकर्ता हैं मजबूती से आपके देखिए, लिए लड़ते हैं, हम आप उन्हें दीजिए? हमारे हमारे नेता ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि स्वागत सबका है, लेकिन शर्त किसी की नहीं मानी जाएगी। आप आइए, निस्वार्थ आइए। और आज लोग, नसीम सिद्दीकी जी ने खुद, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था, खुद कहा था कि मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ आ रहा हूं और सरकार में जो है बनाने का काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अफजल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, अफजल साहब अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो सवाल ये, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारी पार्टी एकजुट है, हम जमीनी कार्यकर्ताओं को भी जगह देते हैं और जिनसे हमें फायदा होता है उनसे भी जगह देते हैं, उन्हें भी जगह देते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जात पात की राजनीति करती है और लोगों को बांटने का काम करती है। अफजल साहब, चलिए ठीक है, शायद अफजल साहब के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ राहुल सिंह साहब, जब तक वो मेरे साथ जुड़ते हैं। जी सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरीके से मैंने पूछा और आपने उसका जवाब भी दिया कि समाजवादी पार्टी में कोई फूट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि देखिए, अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो मुद्दे सार्थक क्या आप वाकई उठा पा रहे हैं? आप लगातार संभल का मुद्दा उठा ये रहे हैं, लगातार हमारा मुद्दा स्पष्ट रहता है पार्टी का। हम विकास की बात करते हैं, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। हम अस्पताल की बात करते हैं, हम पाकिस्तान भारत की बात नहीं करते। हम रोजगार की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम फ्री शिक्षा की बात करते हैं। और हमने 12 से लेकर 17 तक दिखाया कि हम लोगों ने क्या कार्य किए, और उसी कार्य का जो है, आप भाई 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को। उसी का जो कार्य हमारे द्वारा किए गए थे, उन्हीं के फीते काट काट के, नाम बदल के उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। उसके अलावा इनका अपना कोई विकास, कोई एजेंडा, अपना कुछ इनका हो तो बताएं, ये क्या कराए 9 साल में चलिए ठीक है, यूपी में। अविरत साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं इस वक्त राहुल साहब कि आप मुद्दों की राजनीति नहीं करते, हिंदू मुसलमान करते हैं। उन्होंने सार्थक राजनीति की तो मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आप हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं और उन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। शिक्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य जिनका नहीं मिल रहा है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ये कह रही है समाजवादी पार्टी से। जी, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछने का, और लोकतंत्र में विपक्ष को पूर्ण रूप से राइट है सरकार से सवाल करने का। और जहां तक वास्तविकता का सवाल है और मुद्दों का सवाल है और कार्य करने का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है और बड़ी आबादी किसान, एक तरीके से किसान है और कृषि से जुड़ी हुई है पूर्ण रूप से। तो उत्तर प्रदेश में हमने पहला वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आएगी तो सरकार बनने के पश्चात पहली कैबिनेट मीटिंग में लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफी की जाएगी, और डंके की चोट पर कर्ज माफी पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम हो, पूर्व हो, कोई क्षेत्र हो, 75 के 75 जिलों में, 403 की 403 विधानसभा सीटों पे, 75 और 80 की 80 लोकसभा सीटों पे डंके की चोट पर की गई, ये सबने देखा। और 1-1 लाख रुपए तक की ऋण माफी हुई, किसान प्रसन्न है। और जहां तक विषय केंद्र सरकार की योजनाओं के बेहतर इंप्लीमेंटेशन का, वो भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। तमाम सारी योजनाएं, अगर मैं योजनाओं में जाऊंगा तो बहुत सी योजनाएं, और केंद्र सरकार की अगर किसानों की भी बात कर ली जाए तो अगर सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम की बात की जाए, सम्मान निधि की बात कर ली जाए, और तमाम सारी स्कीम्स की बात कर ली जाए, तो इफेक्टिवली उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का सवाल है, बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाने का सवाल है, रोजगार युक्त प्रदेश बनाने का सवाल है, शिक्षित हरा भरा उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाने का सवाल है, वो बीजेपी ने करके दिखाया। आप क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वो हमने किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश को गंडामुक्त किया करने का विषय हो, अच्छी सड़कों का विषय हो, कि टूरिज्म उन्हीं सेक्टर का किसानों विषय को हो। लाठी डंडों से, गोलियों से उनका स्वागत दिल्ली के बॉर्डर पे किया। जो हम नहीं कर पाए उन्होंने किया, हम खुद कह रहे हैं।
नहीं, हम हम तो खुद किसानों के कहते हैं साथ ना आज कि भी हैं, कल भी थे, भविष्य जो में काम रहेंगे। हमने नहीं किया किसान बहुत वो काम सम्मानित उन्होंने है, किया। किसान उन्हीं अन्नदाता है, किसान को, किसान। उन्हीं अन्नदाताओं को लाठी डंडों से पीटा गया, उन पे पानी की बौछार करी गई, गोली चलाई गई उन अन्नदाताओं पे, किया ना। नहीं देखिए, और किसान आज है 9 अन्नदाता। साल में और कोई ऐसा दिन जाता होगा जो किसान सड़कों पे हो, जो मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन ना करते हो। ये है मैं तो सच्चाई। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, इससे एक और बात कहना चाहूंगा। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मैं वहां एक तरीके जिला जिला घूम रहा था पंजाब प्रदेश में। तो पंजाब के किसानों की जो समस्या है उस पर भी इन्हें बात करनी चाहिए। पंजाब प्रदेश के जो किसान हैं वो एक तरीके से पर्सनली इस बात को कहते हैं कि भाई जो फैक्ट्री वाले हैं उन्हें तो कुछ कहा नहीं जाता, पराली किसान को कहा जाता है। लेकिन भगवंत देखिए, सिंह मान चीफ पंजाब पे मिनिस्टर आ है, रहे हैं तो देश की भगवंत राजनीति पे मान। आइए। आप ही के प्रधानमंत्री जगह ट्रेड डील करे आए और ट्रंप के कदमों में अपना किसानों को बेचे आए। जब पंजाब की बात कर रहे हैं तो देश की बात करिए ना। क्या है ट्रेड डील बिल्कुल आपकी? बिल्कुल। तो और उसके आज देख, आज पंजाब आज देश का आज हिस्सा है, किसान पंजाब के किसान बहुत आज महत्वपूर्ण है, किसान पंजाब आज के किसान बहुत सम्मानित हैं। देता है। अब अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी देता है। आज वहां से जब माल सस्ता आएगा तो हमारे किसानों का माल कौन लेगा? चलिए ठीक है, अविरल बताइए साहब, इस पे। वो कह रहे हैं कि सवाल उठाए। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल ये करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के विकास का, चहुमुखी विकास का, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का, दंगा मुक्त प्रदेश के निर्माण का और गरीबी मुक्त प्रदेश के निर्माण का, इन्वेस्टमेंट का। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब प्राइवेट सेक्टर में आती है वो कब आती है? 3 फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छी बिजली की व्यवस्था हो 24x7, अच्छी कानून व्यवस्था हो, गुंडे माफिया अपराधी ना हो, और उसके साथ साथ एक और चीज है वो है रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा हो। तो आज तीनों सुविधाएं हैं जिस कारण से प्राइवेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भाई एम्प्लॉयमेंट साहब, जनरेट प्राइवेट सेक्टर में 2017 हो रहा 2017 में आपकी सरकार बनी थी। 2017 में आपका पहला जो सबसे पहले पीडब्ल्यू मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था। आज आप 2026 में बैठे है। हैं, हर बार वादा होता है गड्ढों की सड़कें। देखिए, सड़कों में सड़कें नहीं है, गड्ढे ज्यादा हैं। ये सच्चाई है आपके विकास की। आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाकर मजबूर हैं इलाज कराने के लिए। ये सच्चाई है आपकी। अभी कोविड महामारी में लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवाई नहीं दे पाए। ये सच्चाई है स्वास्थ्य की आपकी। आज कितने ठीक। आपने एम्स बना अविरल दिए। साहब, जल्दी से जवाब के समय कम है। ठीक है हाँ, अविरल लेकिन साहब, जो जल्दी से वो कह रहे हैं कि उत्तर आपका प्रदेश में जो योगी एजेंडा आदित्यनाथ था, कितना जो आपका मैनिफेस्टो जितना था, उसमें आपने आप- कितने वादे पूरे किए, बताइए पब्लिक को। ये बताइए सब लोगों को। ठीक है अविरल, ठीक है सर, वादे आपने भी पूरे किए होते तो आप सत्ता में होते आज। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल। है, इसलिए मैं। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में आज शांति है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। रात को बहन बेटी 2 बजे बाहर निकल के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, इस चीज की स्वतंत्रता है। पुलिस तत्काल एक्शन लेती है, पुलिस को एक फोन कर दिया जाए तत्काल के, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, कोई भी व्यक्ति हो और किसी पद का हो, तत्काल रात के 2 बजे भी मदद करने के लिए पीड़ित की तैयार रहते हैं। ये बहुत सुविधा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक लेकिन है गरीब प्रदेश का। ये हाल है कि अभी एक एसओ का 4 दिन गायब रहते हैं बस्ती जिले के अंदर, फिर उनकी बॉडी मिलती है। ठीक है, ये हाल है आप पुलिस की सही कह रहे सुरक्षा हैं, का। अविरल इंसान की साहब सुरक्षा कह रहे क्या हैं होगी यहाँ पे, आपकी सुरक्षा उसमें। 2027 जनता ये तय कर देगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि इस वक्त काफी गर्म है। आप दोनों का फिर मैं एक बार फिर स्वागत करूंगा। जब अगला प्रोग्राम होगा बात पते की करूंगा। आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अविरल साहब आपका भी और राहुल बहुत साहब बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल नमस्कार, उत्तर जय प्रदेश की समाजवाद। राजनीति पर बात और समाजवादी पार्टी और बीजेपी सवाल का जवाब पते की कल भी आपके सामने करेंगे और कई सवाल नेताओं से पूछेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।